रचना 107.8 FM। मैं हूं दीक्षा आपके साथ और प्रोग्राम चल रहा है एक खास मुलाकात। इस प्रोग्राम को आप अगर देश और दुनिया के किसी भी कोने में हैं और सुनना चाहते हैं तो आप हमारे रेडियो के आई रेडियो प्लेटफॉर्म से भी सुन सकते हैं। आपको प्ले स्टोर पे जाना है और हमारे रेडियो स्टेशन का ऐप डाउनलोड करना है, यानी रेडियो मानव रचना 107.8, और फिर पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर आप इस इंटरव्यू को सुन सकते हैं कभी भी, कहीं भी, दुनिया के किसी भी कोने से। तो फिलहाल एक खास मुलाकात करें हैं हम पूजा शर्मा जी के साथ, क्षितिज सेल्फ हेल्प ग्रुप की प्रेसिडेंट, लखपति दीदी के नाम से जानी पहचानी ये एक हस्ती हैं जो सिर्फ दिल्ली एनसीआर में नहीं बल्कि पूरे देश में, या फिर मैं कहूं कि विश्व में भी कई जगहों पर अपनी एक अलग पहचान रखती हैं। सो पूजा जी, बात करें हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की। अब आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप की शुरुआत इसलिए करी क्योंकि आपको पैसों की तंगी थी, घर में माली हालत कमजोर थी, तो आपको लगा कि कुछ करना चाहिए, घर की मदद होनी चाहिए, पति का साथ देना चाहिए, क्योंकि जॉब इतनी परमानेंट, इतनी सेटल्ड नहीं थी जी। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आपने जब ये शुरुआत करी, आपने कहा आप गुड़गांव के एक छोटे से गांव से आती हैं, और जब हम बात करते हैं हरियाणा के ऐसे गाँव के बारे में, बड़ा एक रूढ़िवादी सा माहौल होता है वहां पर कि कई बार आपको नहीं अलाउ करते वो बाहर जाना, घूंघट भी करना पड़ता है। अब समय थोड़ा बदल गया, लेकिन जब आप जिस दौर की आप बात करिए वो आज से 15-20 साल पहले की अगर मैं बात कहूँ तो उस टाइम थोड़ी और परिस्थिति मुश्किल थी, तकलीफ दे थी। तो कैसे आपने शुरू किया, किसी ने रोका नहीं आपको? देखिए, हरियाणा में जो महिलाओं की स्थिति है, घूंघट पर्दा तो शुरू से ही है और बेटियों को सिर्फ चूल्हे चौके तक ही सीमित समझा जाता है, इसलिए उनको पहले के टाइम में ज्यादा पढ़ाया भी नहीं जाता था। लेकिन आज लोगों की सोच बदल रही है और मतलब महिलाएं और बेटियां पढ़ के आगे बढ़ रही हैं। लेकिन मेरे टाइम में काफी सारी दिक्कतें आई, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ और जब मैंने शुरुआत की तो घर से निकलना और घूंघट से बाहर निकलना बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन मैंने एक कोशिश की और मेरे पति ने मेरा साथ दिया, क्योंकि देखिए पति का साथ ही काफी होता है दुनिया से लड़ने के लिए। बिल्कुल। और उन्होंने मेरा साथ दिया और मैं घर से बाहर निकली और आज मैं इस मुकाम तक पहुंच पाई। तो कैसे आप निकली, कहाँ से आपने शुरुआत करी? और ये सामान बनाने के लिए लागत भी चाहिए होती है। जब आपने सोचा कि हाँ चलिए मिलेट्स के, बाजरे के या दलिया, ये सब चीजें हम बनाएंगे और उसको आगे बेचेंगे, तो इसकी प्लानिंग कैसे हुई? जगह, लागत, पैसा, सामान, रॉ मटेरियल, फिर ट्रेनिंग, ये सब कैसे हुआ, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, जगह तो मेरे पास थी नहीं, लेकिन हमारी एक पूर्वजों की हवेली थी 300, 350, 400 साल पुरानी, उसी को मैंने काम के लिए चुना। और जब उसमें मैंने शुरुआत की तो उसकी हालत इतनी खराब थी कि मतलब अंदर जाने से भी लोग घबराते थे। लेकिन मेहनत करके उसको हमने साफ सुथरा किया। फिर हमने जैसे कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग ली और काफी सपोर्ट भी कृषि विज्ञान केंद्र ने किया हमें, जैसे पैकिंग में, लेवलिंग में। फिर जैसे छोटी छोटी एग्जीबिशन होती हैं, जैसे पूसा किसान मेला होता है, इसके साथ ही जैसे हमने हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से अपने समूह को जोड़ा और समूह से को जोड़ने के बाद हमें ये फायदा हुआ कि जो एग्जीबिशन होती हैं, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होते हैं, सूरज कुंड मेला होता है, तो हम उसमें जाने लगे HSRLM से जुड़ने के बाद। फिर जैसे पैसे की जरूरत होती है काम के लिए, क्योंकि कोई भी काम इंसान करेगा तो पैसे चाहिए, पैसा तो चाहिए, तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि मैंने SHG बनाया। SHG में हरियाणा सरकार जो है ना, रेनुअल फंड देती है 10,000 रुपए। ओके। HSRLM से जुड़ने के बाद, मतलब सीड मनी की तरह कह सकते हैं इसको। 10,000 रुपए देती थी पहले, अब उसको बढ़ा के 20 कर दिया है। तो उससे हम महिलाएं जो है, जिसको भी जब जरूरत होती है, कुछ पैसे महिलाओं के महीने में इकट्ठे होते हैं और कुछ सरकार उसमें सपोर्ट करती है, तो उससे हम लोन लेके और अपना मतलब काम को बढ़ा सकते हैं और धीरे धीरे किस्तों में उस पैसे को हमें वापस देना पड़ता है, तो ज्यादा मतलब महिला पे वजन भी नहीं आता। और आज ऐसे ही मतलब महिलाएं लाख, 1.5 लाख इस तरह से पैसे समूह से उठाती हैं और उसको किस्तों में वापस करती हैं। उसका जो ब्याज होता है 1 रुपए सैकड़ा, वो भी महिलाओं का ही होता है। यानी वो ब्याज भी उसी में जुड़ता रहता है, आपके जो भी आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप की इनकम है उसमें जुड़ सकता है। आज महिलाएं काफी फायदे SHG से जुड़कर मतलब उठा रही हैं और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती। क्योंकि पहले पैसे बाहर से महिलाएं लेती थी तो उनको ब्याज ज्यादा मतलब लगता था और इतना मूल नहीं होता था जितना ब्याज बढ़ जाता। या फिर बैंक से लोन लो तो एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, आप उसके लिखा पढ़ी कागज, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जो आम इंसान को पता भी नहीं होती है।
तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनका सामना, या फिर कहीं बहुत सारी चुनौतियां ऐसी होती हैं जिनका सामना करना बहुत मुश्किल होता है, पर समय सब कुछ सिखा देता है। तो ऐसी ही एक कहानी है पूजा शर्मा जी की, जो आज हम सुन रहे हैं। इनकी स्ट्रगल की स्टोरी, इनकी सक्सेस की स्टोरी। बहुत सी बातें और भी इनसे जानेंगे, लेकिन वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। मैं हूं दीक्षा, आपके साथ सुन रहे हैं आप रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, और प्रोग्राम है एक खास मुलाकात। नेक्स्ट, अब लखपति दीदी स्कीम के बारे में थोड़ा सा बताइएगा और अपने ब्रांड के बारे में थोड़ा सा बताइए। वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 FM, मैं हूं दीक्षा आपके साथ। एक खास मुलाकात, ये एक प्रोग्राम है जहां हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक बहुत ही अहम मुकाम हासिल किया है। और आज की इस कड़ी में हम आपको मिलवा रहे हैं पूजा शर्मा जी से, जो कि क्षितिज सेल्फ हेल्प ग्रुप की प्रेसिडेंट है। और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप सिर्फ एक ग्रुप नहीं है, बल्कि मैं कहूंगी बहुत सी महिलाओं की जिंदगी बन चुका है, क्योंकि इन्होंने केवल उस महिला को ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार को और आगे की पीढ़ियों के जीवन को भी संवारा है। पूजा शर्मा जी, क्षितिज सेल्फ हेल्प ग्रुप की शुरुआत आपने करी और एक हवेली से, कह सकते हैं एक खंडर से आपने शुरुआत करी। पूर्वजों की 400 साल पुरानी हवेली में जाना, उसको साफ करना और उसमें फिर जाकर उसमें अपनी बेकरी खोलना, या फिर कहें कि अपने किचन को बनाना छोटी बात नहीं होती है। तो ये सब तो आपने शुरुआत किया, एक मुकाम आपने हासिल करने की कोशिश करी, लेकिन आपको बहुत सारी महिलाएं अभी सुन रही हैं, देख रही हैं। तो कैसे ये लखपति दीदी जो स्कीम है भारत सरकार की, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि अब हमें लखपति से इसे करोड़पति की ओर लेकर जाना है, और महिलाएं जो हैं वो अब करोड़ों की संख्या में जो हैं वो बने लखपति, और जो लखपति बन गई हैं वो करोड़पति बने। तो ये लखपति दीदी क्या स्कीम है जिसको लाया जाता है, और इसमें किस तरीके से जो महिला आपको सुन रही है अपना बिजनेस शुरू करना चाहती है छोटे से लेवल से, वो कैसे जुड़ सकती है? देखिए मैम, जो लखपति दीदी की स्कीम है, हरियाणा सरकार का मतलब ये टारगेट है कि जो महिलाएं ग्रामीण एरिया से हैं वो महिलाएं एसएचजी से जुड़े और कोई ना कोई काम जरूर करें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर, क्योंकि आज सरकार काफी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। तो एसएचजी से जुड़कर वो किसी भी चीज की ट्रेनिंग लेके अपना छोटा छोटा कोई भी काम शुरू कर सकती हैं। और उनकी जो आमदनी होती है, जब वो आमदनी पहले हजारों में होती है, धीरे धीरे करके बिजनेस बढ़ता है तो लाखों में आ जाता है। तो सरकार ने ऐसी ही कुछ महिलाओं को चुना है जो आज लखपति दीदी सेल्फ हेल्प ग्रुप से बन के जुड़ के और बनी हैं। और जो महिलाएं लखपति बनी हैं उनको आने वाले टाइम में जैसे करोड़पति दीदी भी वो बनेंगी जरूर। मेरा भी सपना है कि मैं करोड़पति दीदी बनूंगी। और जो महिलाएं हैं जो नहीं बन पाई हैं, तो सरकार का मतलब सपना है कि आने वाले 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा, उनको इसमें सपोर्ट किया जाएगा जी। तो इसमें पूजा जी, बहुत सारी लेडीज ऐसी होती है जिनको डिटेल्स नहीं पता होती है, जिनको समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली कैसे अप्लाई करना है, ये ग्रुप आखिर बनाने कैसे हैं, क्योंकि घर से बाहर नहीं निकली होती हैं, खासतौर पर से ग्रामीण एरिया की अगर हम बात करें, रूरल बैकग्राउंड होता है। जैसा आपने कहा, आपकी भी बहुत मुश्किल शुरुआत थी, सिर से घूंघट हटाना और घर से बाहर निकलना अपने आप में चुनौती थी। और खासतौर पर से अगर हम हरियाणा की बात करें या राजस्थान जैसे राज्यों की बात करें, वहां पर अपने आप में चुनौती होती है। तो कैसे एक महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़े, वो कहाँ से ढूंढे, शुरुआत कहाँ से करे? देखिए, सरकार जो है गांव गांव जाके एक सीआरपी की टीम बना रखी है। मतलब उसमें जैसे एडीसी ऑफिस के थ्रू हम जुड़े हुए हैं। गुड़गांव एडीसी ऑफिस है जहां एनआरएलएम पूरे देश में बोलते हैं इस स्कीम को, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ऐसे ही हरियाणा में HSRLM है, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, मतलब हरियाणा रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, तो हर जिले में एडीसी ऑफिस होता है जिसके माध्यम से हम जुड़कर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं। जैसे जिन महिलाओं को जानकारी नहीं होती है तो सरकार एक सीआरपी की टीम हर गांव में भेजती है, जिसमें पहले 4 महिलाएं होती थी। वो गांव में 15 दिन के लिए जाती थी, वहीं पे रुकती थी और जैसा लगा जी, और जाके हर घर में जाके महिलाओं को मतलब सरकार की स्कीमों के बारे में बताती थी, जागरूक करती थी और महिलाओं को एसएचजी से जोड़ती थी जी। लेकिन अब महिलाएं इतनी जागरूक हो चुकी हैं कि मतलब एक दूसरी महिला को देखकर, जैसे मैंने शुरुआत की थी तो एक ही एसएचजी बना था उस टाइम पे। आज मेरे गांव में मेरे 12 एसएचजी हैं।
और क्या बात ऐसे है। ही पूरे गांव की महिलाएं मतलब जुड़ना चाहती हैं एसएचजी से धीरे धीरे करके, और मेरे को लगता है पूरे गांव की महिलाएं जुड़ जाएंगी। ऐसे ही पूरे गुड़गांव की महिलाएं मतलब जानती है मेरे को, देश की पूरे देश की महिलाओं के मतलब फोन आते हैं मेरे पास कि हमने आपकी जैसे वीडियो देखी या एफएम में सुना, तो आपने कैसे शुरुआत की, हम भी कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसे ही मैं उनको स्कीमों के बारे में बताती हूँ, और सरकार की स्कीमों से महिलाएं जुड़कर आज फायदा उठा रही हैं। जी। इसमें ये भी पूजा जी जानना चाहूंगी, बहुत सारी लेडीज, आपको तो जैसे चलिए बनाने का खाना वगैरह शौक था और आपने उस चीज को अपने करियर में बदल दिया। बहुत सारी लेडीज होती हैं जो खाना बना सकती हैं लेकिन शायद आपकी तरह उनमें महारत हासिल नहीं है कि हाँ मिलेट्स के लड्डू बनाएं या कुकीज बनाएं या कुछ ऐसे केक्स बनाएं जो बहुत महंगे बिकें या एक्सपोर्ट भी हों। तो वो क्या क्या काम कर सकती हैं? क्या कपड़ों की सिलाई का काम हो सकता है या फिर कढ़ाई का काम हो सकता है? क्या काम कर सकती हैं वो इसमें? जी, सबसे पहले मैं अपनी बहनों को यही कहना चाहूंगी कि सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ें सबसे पहले तो। और देखिए, महिलाएं अगर पशुपालन करती हैं तो उसको बिजनेस की तरह सोचें, ना कि ये सोचें कि बस दूध गांव तक ही बेचना है। और देखिए, लस्सी भी बिक सकती है। अगर महिला पशुपालन करती है तो दूध बिकेगा, फिर लस्सी बिकेगी, और साथ में आप घी भी बेच सकते हैं। तो उसको बिजनेस की तरफ लेके जाएं। ऐसे ही महिलाएं जैसे सिलाई का काम करती हैं तो वो ना कि घर तक ही सीमित रह के थोड़ा प्रचार प्रसार, देखिए व्हाट्सएप है आजकल, महिलाएं जुड़ के व्हाट्सएप ग्रुप बना के उसमें अपने प्रोडक्ट को डाल सकती हैं, जो भी वो काम करती हैं उसको डाल सकती हैं। तो एक दूसरे को जानना मतलब आसान हो जाएगा, और कौन क्या काम कर रहा है इसके बारे में पता चल जाएगा। तो जैसे महिलाएं अचार, मुरब्बा, पापड़, ये सब महिलाएं आराम से बना सकती हैं, गृह उद्योग की तरीके से शुरू करें। लेकिन कम से कम 4-5 महिलाएं इकट्ठी होके, अगर पूरा समूह इकट्ठा ना हो तो, क्योंकि इससे क्या होता है कि सबकी जिम्मेवारियां बट जाती हैं, किसी एक के ऊपर बोझ नहीं होता। कुछ महिलाएं घर में काम करेंगी तो कुछ महिलाएं मार्केटिंग के लिए बाहर निकलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और अब आपको देख के मैं बिल्कुल नहीं कह सकती हूँ और कोई भी नहीं मानेगा कि आप वही हैं जो सिर पे घूंघट डाल के, सिर पे चारा रख के एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, उस चारे को पशुओं के लिए लेकर जाती थी, या फिर आप घर में दबी हुई सहमी हुई रहती थी। आप बहुत बड़ा एग्जाम्पल हैं। जो महिलाएं आपको देख रही हैं वाकई उनको सीखना चाहिए कि दब के नहीं रहना है, परिवार का साथ चाहिए लेकिन गुलामी नहीं चाहिए। इन्होंने हमें बताया है कि इनके यहाँ का बना हुआ 1 किलो लड्डू 3,000 रुपए तक का जाता है। 3,000 रुपए किलो तक की उसकी प्राइस है। तो आप समझ सकते हैं कितनी कमाल की चीजें होंगी जो 5 स्टार होटल से लेकर ऑर्गेनिक जो मार्केट्स होती हैं उनमें बहुत ज्यादा डिमांड है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है सामान। तो ये सारी बातें हम पूजा जी से जान रहे हैं। पूजा जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको राष्ट्रपति जी द्वारा सम्मानित किया गया और इसके अलावा आपकी और भी बहुत सारी उपलब्धियां हैं। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि कब हुआ, कैसे आया फोन कॉल या लेटर कैसे आया? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी नागरिक के लिए कि देश के सर्वोच्च पद पे आसीन राष्ट्रपति अगर आपको सम्मानित करें तो। देखिए मैम, मेरे लिए भी बड़ी खुशी की बात थी, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि राष्ट्रपति अवार्ड मेरे को मिलेगा। मैं उस टाइम पे नोएडा मेले में थी, सरस मेले में, और 2 दिन पहले ही मेरे पास फोन आया। मेरे से पूरी डिटेल मांगी गई, क्या आप करते हैं, और उन्होंने बताया कि आपका नारी शक्ति सम्मान के लिए नाम सिलेक्ट किया गया है। तो अंदर से बड़ी ही खुशी हुई, और गाड़ी उन्होंने लेने के लिए भेजी। और जब मैं राष्ट्रपति भवन गई तो वहाँ की मतलब बात ही अलग थी, मतलब एक सपना था मेरे लिए। पहले ट्रेनिंग के लिए भी शायद बुलाते हैं, रिहर्सल के लिए, ऐसा कुछ हुआ था? वहीं पे मतलब बताते हैं कि आपको कैसे जाना है, कैसे कहाँ पे खड़े होके नमस्ते करनी है, फिर कैसे चल के जाना है, कहाँ पे फोटो होगा, उसी टाइम पे बताया जाता है, थोड़ी देर पहले ही। और पहले दिन जैसे 8 मार्च को मेरे को राष्ट्रपति अवार्ड मिला था, और 7 मार्च को मोदी जी ने सभी देश की महिलाओं से, जितनी भी आई हुई थी, 28 महिलाएं थी, क्योंकि कोरोना टाइम था उस टाइम पे, 20 और 21 का अवार्ड सब महिलाओं को इकट्ठा दिया गया था। जी जी। तो 22 में ये मिला था, और मोदी जी ने सभी महिलाओं से बातचीत की, सबके बारे में जाना, और खासकर मेरे को ये बोला कि जैसे शादियों में जो खाना बनता है तो ज्यादातर वेस्ट होता है, तो मैं चाहता हूँ कि महिलाएं इसकी जिम्मेवारी उठाएं, और मतलब महिलाएं खाने को बर्बाद नहीं होने देती। जी जी। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं, मतलब लगे हुए हैं उसी में ही।
और सबसे बहुत अच्छे से बात की, सबके काम के बारे में जाना। फिर अगले दिन हम राष्ट्रपति भवन गए, सभी महिलाओं से राष्ट्रपति जी भी मिले और सबको सम्मानित किया। बड़े बड़े नेता वहाँ पे मौजूद थे, बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा लगा। और राष्ट्रपति भवन का जो एक माहौल होता है वो तो मुझे लगता है कि बिल्कुल। बहुत ही अलग होता है। उसका जो वाइब होती है, जो ऑरा होता है, वो अपने आप में बहुत बिल्कुल। अलग होता है। और वहां जाने का अगर आपको मौका मिला है, अवसर मिला है, तो ये बहुत गर्व की बात है। इसके अलावा पूजा जी, एक्सपोर्ट कैसे करती हैं आप सामान, और क्या क्या चीजें आपके विदेशों में जाती हैं, या फिर इंडिया में भी, और कहाँ कहाँ सप्लाई होती है? मैम देखिए, जैसे जो भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं, जैसे कुछ तो एग्जीबिशन के माध्यम से जाते हैं, और कुछ बड़े लोग ऐसे जुड़े हुए हैं हमारे साथ में जो बल्क में हमसे लेते हैं और उसको अपनी पैकिंग करके मैन्युफैक्चर में हमारा डालते हैं और अपनी पैकिंग ब्रांडिंग अपनी करके जी विदेश, और मतलब बोलते हैं कि जितने ये सेलिब्रिटी हैं इन्होंने भी हमारे प्रोडक्ट खाए हुए हैं। अच्छा। तो ऐसे लोग आज हमसे जुड़े हुए हैं, अलग अलग ब्रांड नाम भी देके मतलब उनको सेल कर रहे हैं, और क्षितिज के नाम से भी कई जगह जैसे जाते हैं। कोई लोग जैसे दुकानें वगैरह हैं उन पे सेल करते हैं, कुछ लोग 5 स्टार होटल में सप्लाई करते हैं जैसे। तो बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं। और अभी हम जैसे आंगनबाड़ी के लिए गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए लड्डू बना के दे रहे हैं। 4 ऑर्डर हम दे चुके, जिसमें छोटे से ऑर्डर से लेकर बड़े ऑर्डर्स जो कि एक्सपोर्ट हो रहे हो या फिर 5 स्टार होटल्स में जा रहे हो, ये राह आसान नहीं होती है। लेकिन इस कठिन राह को धीरे धीरे तय किया और अपनी मंजिल तक पहुंच रही हैं पूजा शर्मा जी, जो कि लखपति दीदी के नाम से पूरे देश भर में अपनी अलग पहचान रखती हैं, राष्ट्रपति जी द्वारा सम्मानित हो चुकी हैं और साथ ही बहुत सी महिलाओं की प्रेरणा भी है। क्षितिज सेल्फ हेल्प ग्रुप की प्रेसिडेंट हैं और गुड़गांव के छोटे से गांव से आई हैं, लेकिन अब पूरी दुनिया में अपने कार्य का जो जलवा है पूरा बिखेर दिया है इन्होंने। तो पूजा जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और बहुत सारी बातें आपने बताई। आपने बताया कि किस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं को सशक्तिकरण में मदद करता है, किस तरीके से उनके बिजनेस को आगे बढ़ाता है। तो एक गांव की महिला, छोटे से घर में रहने वाली भी एक बिजनेस के तौर पे अपनी शुरुआत कर सकती है और बहुत ही ऊंचा मुकाम हासिल कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो आज एक खास मुलाकात में बस इतना ही। फिर से होगी मुलाकात अगले हफ्ते एक नई हस्ती के साथ और उनके कुछ खास सफलता के सूत्रों के साथ। आज बस इतना ही। मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए फरीदाबाद का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।